हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म। यूपीपीएससी एएन 2024 की बल्क में वैकेंसीज आ चुकी है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी आ चुका है। एग्जाम पैटर्न अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है और साथ ही साथ कुछ नया चीजें भी हमारे सिलेबस में जुड़ गई है। तो चलिए आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या चेंज हो और सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस में अब एक्स्ट्रा क्या क्या चीजें आ गई है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखिए यूपीपीएससी एएन की जो लेटेस्ट सिलेबस अपडेट है, इसके लिए सबसे पहले हमें नया एग्जाम पैटर्न की हम बात करते हैं। देखिए पहले क्या होता था, एक सिंगल पेपर होता था, मेंस पेपर जिसको हम कहते हैं। एक ही स्टेज होती थी पेपर की रिटन एग्जाम में, जिसमें दो पेपर इंडिविजुअली लिए जाते थे एक साथ एक ही दिन में, और उसके बाद डायरेक्टली इंटरव्यू हुआ करता था। अब क्या होगा, पहले प्रीलिम्स, प्रीलिम्स क्लियर करोगे तो मेंस में आओगे, फिर मेंस क्लियर करोगे तो इंटरव्यू में आओगे, इंटरव्यू क्लियर करोगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, आप यूपीपीएससी में एएन बन जाएंगे। अब प्रीलिम्स की हम बात करें तो प्रीलिम्स में एक सिंगल पेपर होने वाला है जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, तो सही करोगे तो +2, गलत करोगे तो -2/3। ठीक है, तो टोटल 300 मार्क्स का प्रीलिम्स होगा, जिसके करने के लिए 2 घंटे दिए जाएंगे। फिर आ जाएगा मेंस का पेपर। अब मेंस के पेपर में दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। अब पेपर 1 125 क्वेश्चन होंगे, पेपर 2 में भी 125 क्वेश्चन होंगे। यहां सिलेबस भी हम देखते हैं और इसका डिटेल्ड क्या क्या पेपर 1 पेपर 2 में ये भी अभी देखते हैं। लेकिन मेंस का जो पेपर होगा उसमें हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का वेटेज रखता है। मतलब प्रीलिम्स में है हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का वेटेज, मेंस में हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का वेटेज रखता है। मेंस के अंदर हर पेपर के लिए 2.5 घंटे दिए जाते हैं। पेपर 1 375 मार्क्स, 2.5 घंटे, पेपर 2 भी 375 मार्क्स और 2.5 घंटे। मेंस क्लियर होगा तो आप आएंगे इंटरव्यू में, और इंटरव्यू केवल 100 मार्क्स रखता है। मतलब हमें प्रीलिम्स क्लियर करना है, फिर मेंस क्लियर करना है और फिर इंटरव्यू क्लियर करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक करके सिलेबस की। पहले प्रीलिम्स की हम बात करते हैं। तो देखिए प्रीलिम्स में क्या सिलेबस है, जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी और साथ ही साथ है टेक्निकल का कुछ पेपर। मतलब बेसिक इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड कह सकते हो, लेकिन हमारे पास यहां 3 चीजें हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जनरल हिंदी। तो जनरल हिंदी में देखो बेसिकली है कि आपको हिंदी लिखना बोलना पढ़ना अच्छे से आता है। मतलब हिंदी की भाषा का मूलभूत ज्ञान, स्वर, व्यंजन, समास, प्रत्यय, मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विपरीत कारतक शब्द, संधि और संधि विच्छेद, अनेकार्थक शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय, वाक्य क्रम, इस तरीके से ये हमारा जनरल हिंदी का सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट जनरल नॉलेज की बात करूं तो देखो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बेसिक इकोनॉमिक्स भी आ जाएगी, और साथ ही साथ करंट और नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी आ जाएंगे। थोड़ा सा इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, थोड़ी सी बेसिक साइंस मतलब जनरल साइंस भी आ जाएगी। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा जनरल नॉलेज का हिस्सा। फिर आ जाते हैं हम इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। अब देखिए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, क्वालिटी कंट्रोल, टाइप्स ऑफ मशीनरी मेंटेनेंस, बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ग्रीन एनर्जी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ, रीसेंट डेवलपमेंट इन अप्लाइड साइंस, क्लाइमेट चेंज, हैंडलिंग स्टोरेज, इंजीनियरिंग मटेरियल, बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वाटर रिसोर्स एंड कंजर्वेशन, बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, information and communication technology, in energy conversion principles, human health and sanitation, general principles of design and drawing, industrial safety and safety standards। मतलब देखिए यहां पर जो पूरा हमारा फर्स्ट ईयर का इंजीनियरिंग का सिलेबस था, जिसमें थोड़ा बहुत मैकेनिकल आ जाता है, थोड़ा बहुत बेसिक साइंस आ जाती है, थोड़ा एनवायरमेंट पॉल्यूशन रिलेटेड चीजें भी आती है, थोड़ा रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वाले टॉपिक्स भी है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, डिजाइन ड्राइंग, ह्यूमन हेल्थ, एनर्जी, ये सारे टॉपिक तो कंबाइंड हमारा पूरा बेसिक इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड यहां पर आ जाता है सिलेबस में। ये है हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं मेंस में। अब देखिए मेंस में दो पेपर हैं, पेपर 1 में जनरल हिंदी और टेक्निकल के कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, आपकी जो ब्रांच है उसके। पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस और टेक्निकल के कुछ सब्जेक्ट्स होंगे। अब इंपॉर्टेंट बात देखने की यह है, जो प्रीलिम्स है वो देखिए सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन पेपर है। मतलब आप चाहे मैकेनिकल के हो या सिविल के या इलेक्ट्रिकल के या इवन एग्रीकल्चर के, प्रीलिम्स का पेपर आपका सबका एक जैसा रहेगा। मेंस का पेपर में जो टेक्निकल पेपर है, सबके अपने अपनी ब्रांच के सब्जेक्ट्स आएंगे। इलेक्ट्रिकल वालों में इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स, सिविल वालों में सिविल के सब्जेक्ट और मैकेनिकल वालों में मैकेनिकल के सब्जेक्ट। तो यहां पे भी जनरल हिंदी का वही सिलेबस है, कंप्लीट सामान्य हिंदी जनरल हिंदी रहेगी। जनरल नॉलेज का भी वही डिटेल सिलेबस है। लेकिन अब हम टेक्निकल की बात करें तो जैसे सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो दो पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में आधे सब्जेक्ट्स हैं, पेपर 2 में आधे सब्जेक्ट्स हैं। जैसे पेपर 1 में सिविल वालों के लिए मैकेनिक्स, सोम, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, बीएमसी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ये हो गए पेपर 1 में। और पेपर 2 का सिलेबस हो गया एफएम, हाइड्रोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंट, सर्वे।
ये हो गया सिविल इंजीनियरिंग का पेपर 1 और पेपर 2। वहीं साथ में मैकेनिकल के लिए बात करूं तो पेपर 1 में मैकेनिक्स, टॉम, सॉम, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स, इंजीनियरिंग मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल ऑफ मैकेट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स, ये भी मैकेनिकल वालों का पेपर 1 में सब्जेक्ट्स हुआ। और पेपर 2 में बचे बाकी सब्जेक्ट जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स, एफएम, हीट ट्रांसफर, एनर्जी कन्वर्जन मतलब आरएसी, आईसी, पावर प्लांट और एनवायरमेंटल कंट्रोल। ये हो गया मैकेनिकल वालों का सिलेबस। इलेक्ट्रिकल में पेपर 1 में आएगा नेटवर्क, ईएम थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन और मेजरमेंट हो गए पेपर 1 में। और पेपर 2 में पावर इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोवेव एंड कम्युनिकेशन, एनालॉग, इंडक्शन, पावर सिस्टम, इंजीनियरिंग मटेरियल्स और एलिमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ये हो गए पेपर 2 में। तो ये रहेगा हमारा पेपर 1 और पेपर 2 का डिटेल सिलेबस। जब आपका मेंस क्लियर हो जाएगा फिर हम आ जाएंगे इंटरव्यू में। अब इंटरव्यू का कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। इंटरव्यू में नॉर्मल चीजें, जनरल नॉलेज की चीजें, आपकी पर्सनैलिटी रिलेटेड चीजें जैसे हॉबीज, इंटरेस्ट से लेके आपकी ब्रांच के कोई टेक्निकल सब्जेक्ट से लेके आपने कॉलेज में क्या प्रोजेक्ट किया था, कुछ भी पूछा जा सकता है और उसकी तैयारी भी हम आपको कर पाएंगे। अब बात आती है प्रीलिम्स और मेन कैसे निकले। तो दोस्तों यूपीपीएससी एईएन 2024 की तैयारी के लिए नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म पे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांचेस के लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड का डुअल फीचर बैच है। इसमें थ्योरी क्लासेस भी होंगी, प्रैक्टिस बैच भी होगा। हर क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, डेली क्विज होंगे, डाउट सेशंस होते हैं और इसी के अलावा अलग अलग टाइम पे यहाँ पे मॉक टेस्ट भी कराते हैं नेक्स्ट इंजीनियर एप्लीकेशन पे। तो सबसे पहले तो नेक्स्ट इंजीनियर का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस कोर्स को आप चाहो तो 6 महीने के लिए, चाहो तो 1 साल के लिए, चाहो तो 2 साल के लिए भी ले सकते हो। तो दोस्तों यूपीपीएससी एईएन क्लियर करना है तो आज ही नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन डाउनलोड करो और फिर अपनी तैयारी में लग जाओ। जैसे आपका यहाँ पे थ्योरी कवर करना होगा, फिर प्रैक्टिस करना होगा, रिवीजन करना होगा, फॉर्मुलेज रिवाइज करने होंगे, शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। हर एक क्लास आपको मिलेंगे हमारे नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म पे। और हाँ, जो भी अलग अलग अपडेट्स आती हैं यूपीपीएससी एईएन एग्जाम को लेके, वो सारी अपडेट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो जो आपकी ब्रांच है, आपकी ब्रांच का रेस्पेक्टिव नेक्स्ट इंजीनियर का टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारी अपडेट्स, डेली क्विज, मॉक टेस्ट आपको इन जगहों पर मिलते जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और फिर जुड़ जाइए नेक्स्ट इंजीनियर की टीम के साथ और लग जाइए अपनी यूपीपीएससी एईएन एग्जाम की तैयारी में। तो दोस्तों और फर्दर अपडेट्स, अलग अलग अपडेट्स, एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजों के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट इंजीनियर चैनल पे। तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट इंजीनियर का एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए। फर्दर अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट इंजीनियर चैनल पे। थैंक यू।